Hello guys, welcome back to my YouTube channel Tutor Hiran Classes, and I am again back with the subject Sanskrit of class 7, and today I will understand the chapter Ekadasha Pata Samavayo Hi Durjaya. First of all, I want to say to all of you, please like my channel, subscribe it and press the bell icon so that you can get all the notifications easily. अब संस्कृत के नाम से ही बहुत बच्चे मतलब डर जाते हैं कि अरे भाई संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके शब्द इतने कठिन है, उच्चारण करना भी मतलब मुंह के तोतरे उठ जाते हैं, ऐसा होता है। तो वैसा कुछ नहीं है। मैं आज आपको समवायु ही दुर्जय पाठ ऐसे समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ पे। समवायो ही दुर्जय एकादश पाठ, ये पंचतंत्र का स्टोरी है, पंचतंत्र से लिया गया है, जो जिसमें मॉडल्स होते हैं। तो उसका एक खंड है, इसका एक पार्ट है, जो कि हमारे रुचिरा भाग 1 में, भाग 2 में दिया गया है क्लास 7 में। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं एक एक पैरा करके समझाऊंगा, आप अपने बुक्स ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं उस एक एक पैरा का आपको अर्थ समझाऊंगा, सरलार्थ बताऊंगा, ठीक है। तो पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, कालेन तस्य सन्तति जाता। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डे अत्रोतयत्। चटकाया निडं भुवि अपतत्, तेन अंडानि विशीर्णानि, अथ सा चटका व्यल्पयत्। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम् अपृच्छत्, भद्रे किमर्थम विलपसि इति। अब इस पैरा का जो अर्थ है, सरलार्थ है कि प्राचीन काल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी, ठीक है। तो समय से उसके बच्चे हुए, काले न तस्य संतति जाता, ठीक है। एक बार किसी मतवाले हाथी ने, एक पागल हाथी ने, मतवाले हाथी ने उसके पेड़ के नीचे आकर उसकी शाखा को तोड़ डाला, जहां पर उसने अपना घोंसला बनाया था चिड़िया ने। तो चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर पड़ा। अब वो चिड़िया, उसका अंडे भी नष्ट हो गए, उसके बच्चे के अंडे। अब वह चिड़िया रोने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली जिसका कोई घर जब टूटता है तो वो तो रोएंगे। तो वो विलाप करने लगी, विलाप यानी कि रोने लगी, विलपसी इति, चिड़िया रोने लगी। अब उसके रोने को सुनकर एक काष्ठकूट नाम का एक पक्षी था, ठीक है, काष्ठकूट नाम का एक पक्षी था, जो दुखी होकर उसने उससे पूछा कि भाई भली चिड़िया, किस लिए तुम इतना रो रही हो, किस लिए तुम इतना विलाप कर रही हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब चटका ने क्या बोला, उसके मतलब जो काष्ठकूट ने पूछा था उस चिड़िया से, तो अब चटका ने क्या बोला। तो चटका अवदत्, दुष्ट नैकेन गजेन मम संतति नाशिता, तस्य गजस्य वेदनैव मम दुखम अपसरेत्। ततः काष्ठकूट ताम विनारवा नामन्या मक्षिकाया समीपम आनयत्। तयो वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत्, ममपि मित्रं मंडूकः मेघनाथः अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तदानीं तौ मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेद्यता। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि अब क्या बोले। तो इसका सरलार्थ जो होगा कि चिड़िया बोली, उसके रिप्लाई से चिड़िया बोली कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे नष्ट कर दिए गए हैं, उस हाथी की मौत से ही मेरा दुख दूर होगा, ठीक है। अब तब काष्ठकूट उसको विनारवा नामक एक मक्खी के पास ले गया, ठीक है। उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी जो विनारवा जो मक्खी था, उसको जाकर उसने बोला कि मेरा भी मेघनाथ भाई है, मेघनाथ नामक एक मित्र है, उसका मंडूक यानी कि मेंढक है, उसका मित्र। अब जल्दी ही उसके समीप जाकर जैसे ठीक हो करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से उसके पास वो समीप जा गया, ठीक है। अब उसने क्या किया ये देखते हैं कि तब उन दोनों ने जो मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ के सामने सारा समाचार बताया, जो हुआ चिड़िया के साथ, जो घटना हुई उसके साथ। फिर अगले पाठ में कहते कि मेघनाथ ने वो सारे समाचार सुनकर क्या उत्तर दिया, क्या उसने बोला। तो मेघनादः अवदत्, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतं मक्षिकेः, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्ण शब्दं कुरु, येन सह नयने निमील्य स्थास्यति,
तदा काष्ठकूटः चक्षुषा तस्य नयने स्फोटिष्यति एवं सह गजः अंधः भवति। ओके, अब इसको पढ़ते हैं कि इसका सरलार्थ क्या होगा। तो मेघनाद बोला, उसने उत्तर दिया, क्या कहा उसने, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसा वो कहता है वैसे ही उसे करना पड़ेगा। अब मक्खी, पहले तुम दोपहर में जाकर हाथी के कान में आवाज करना, ठीक है, वो बुन 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 टाइप का वो करने का उसने आदेश दिया, ठीक है, जिससे वो आंखें बंद करके बैठेगा। उसने बताया तब काष्ठकूट चोट से, काष्ठकूट यानी कि जो खगा, जो चिड़िया था, वो क्या करेगा, तब काष्ठकूट चोच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा, ठीक है, हाथी की आंखें फोड़ देगा। अब इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा, नेत्रहीन हो जाएगा, क्योंकि आंख फोड़ने से तो दृष्टि नहीं रहेगी हमारे आंख की, वो हो जाएगा। तो इसका मंडूक मतलब मेघनाथ का यही प्लान था। मेघनाथ यानी कि जो मंडूक यानी कि जो मेंढक था, उसका यह आइडिया था, उसका यह समाचार था उसके वजह। अब फिर देखते कि क्या हुआ। तृषार्थः स जलाशयं गमिष्यामि मार्गे महान गर्तः अस्ति, ठीक है, तस्य अन्तिके अहं स्थास्यामि शब्दं च करिष्यामि मम शब्देन तं गर्तं जलाशयं मत्वा सः तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, ठीक है। अतः तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च तथा चोक्तमः। अब इसका तथा चोक्तम यानी कि इसका मॉरल क्या हुआ, इसका मॉरल ये है कि महु नाम्य सारा नाम समवायो ही दुर्जय। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो यहां पर क्या कहा गया कि प्यास से पीड़ित वो तालाब पर जाएगा, ठीक है, तालाब पर जैसे ही जाएगा हाथी, तो रास्ते में बड़ा गड्ढा है, ठीक है, रास्ते में भी एक बड़ा गड्ढा है हाथी के पार पर। अब वो तो अंधा हो गया है, ठीक है, अब उसके पास मैं बैठूंगा, मैं यानी कि यहाँ पर वो जो मंडूक यानी कि जो मेंढक बोल रहा है वो बोल रहा है, उसके पास मैं बैठूंगा और आवाज करूंगा, ठीक है, मैं यानी कि जो आवाज करूंगा यानी कि जो मक्खी, जो वानरवा जो मक्खी थी वो करेगी। अब मेरी आवाज से उस गड्ढे को, अब मेरे आवाज से मतलब वो वानरवा के आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वो हाथी वहां पर जम कर देगा, यानी कि गिर जाएगा और वो मर जाएगा, ठीक है, इसका वह आइडिया था। अब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज का अनुसरण यानी कि पीछा करके बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया, ठीक है। अब वो हाथी मर गया क्योंकि उसके आंख को उसने फोड़ दिया। तो यहां पर हमें इससे क्या मॉरल क्या मिले, व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड, व्हाट इज द मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो इसका जो मेन मॉरल है कि और वैसा कहा भी गया है, जैसे कि निश्चय से अनेक निर्बलों का समूह कठिनाई को जितने योग्य होता है, यानी कि निर्बल जो है, निर्बलों के समूह से मतलब आपने तो पढ़ाई होगा कि 4 डंडे थे, उसको एक साथ कर दिया। अब एक साथ उसको एक जन तो उसको नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि वो एक साथ है, और एक साथ जब भी होगा तो एक साथ जो भी होगा वो जीतता ही है, वो हर समय जीतता ही, वो जीतने योग्य होता है। अब जैसे हाथी अकेला था, गज जो मतावला हाथी जो था वो अकेला था, इसलिए, और मंडूक फिर खगह फिर चिड़िया वो सब एकत्र थे, वो सब एक साथ जुटकर काम कर रहे थे, इसीलिए उसको उस मतावले हाथी को उसका मतलब ये फल मिला उसका। तो इसके कुछ शब्दार्थ है, जैसे कि बहुनामप्य सारनानाम। तो इस बहुनामप्य सारनानाम का अर्थ है अनेक निर्बलों का, ठीक है, ये एक टफ वर्ड था। और समवाय का अर्थ है समूह यानी कि ग्रुप में, और दुर्जय का अर्थ है कठिनाई से जीतने योग्य, यानी कि टू विन, टू बीट एनी कॉन्क्यूअर। ओके, तो ये था इस बात का सरलार्थ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।